हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक आप लोगों की वजह से ही मुझे दिमाग में आया। बेसिकली काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट करके मेरे वीडियोस में पूछा कि सर मेरे को न्यू गुड़गांव में निवेश करना चाहिए या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो मेरे हिसाब से जो अभी की जो सिचुएशन है, जो आज का सीन है, देखिए हम जब भी कहीं पे निवेश करते हैं तो हम आज की परिस्थितियों की लेके बात करते हैं, हम फ्यूचर को लेके। ठीक है, अगर आपको कहीं पे सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप फ्यूचर की लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है, वहाँ पे सस्ती मिल रही है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट एक रोड पे ही पूरा डिपेंडेंट है, तो आप वहाँ पे निवेश करना चाहेंगे या ऐसी जगह निवेश करना चाहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गई है और काफ़ी हद तक वो एरिया एक प्लान तरीके से लगता है। तो सीधी सी बात है ना कि आप तो उसी एरिया को चुनेंगे ना जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्योंकि देखिए जब सस्ता भी मिल रहा है और ऊपर से फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी है, तो क्यों ऐसे एरिया को चुनेंगे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है, जहाँ पे अभी कुछ पता नहीं है। देखिए मतलब ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे आजकल के, हो सकता है कई लोग ये वीडियो देख के मेरे से नाराज़ भी हो जाए और कई लोग बोलेंगे नहीं आप लोग आप गलत बता रहे हो, गलत एजम्पशंस दे रहे हो। बट मैं देखो प्रैक्टिकलिटी पे बात करता हूँ। मैं ना फ्यूचर देखो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी 2 साल पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि कोविड आएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए फ्यूचर को लेके ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते कि देखिए फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी अगर मैं जैसे कि मेरे से अगर कोई फ़िलहाल अगर पूछता है कि सर देखिए मेरे को न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर मेरे को द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि सर आज के हिसाब से आप न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट कीजिए। और उसकी देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये हवाबाजी में बातें कह रहा हूँ, उसके कुछ रीज़न्स हैं। और वो रीज़न जो वो बेसिकली मैं रीज़न्स को एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और आपको देखिए खुद समझ आएगा कि हाँ वाकई में काफ़ी लोग जो देखिए वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी देखिए ब्रोकर्स वगैरह जो है ना, जिनका मोटिव होता है कि किसी न किसी तरह से आपसे सेल्स निकालना। मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है। मैं कभी भी, आप देखिए, मैं अपने वीडियोस पे आपको कभी भी नंबर नहीं दूंगा। वो तो मेरा कोई ख़ास बंदा होगा जिसके हाँ मेरा वीडियो चले गए तो उसके बाद ज़रूर मेरा नंबर होगा। बट मैं कभी भी किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता, क्योंकि मेरा मोटिव वो है ही नहीं। मेरा मोटिव है सिर्फ लोगों को जागरूक करना, और जागरूक करना कि जिससे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह कर सके। क्योंकि पैसा बार बार देखिए कमाया नहीं जाता, और एक बार ही अगर पैसा कहीं पे ऐसी जगह लगा के आपने बर्बाद कर दिया तो फिर उसे ज़िंदगी भर आप पछताएंगे। तो मेरा तो सजेशन, अगर कोई आज के टाइम में मुझे बोलता है कि सर द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव, तो मैं उसको सीधा क्लियर आंसर बोलूँगा कि मेरे हिसाब से न्यू गुड़गांव। और न्यू गुड़गांव क्यों बोलूँगा, उसके कुछ मैं रीज़न दे रहा हूँ। आ जाओ चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको खुद समझ आएगा कि हाँ क्या क्या रीज़न्स है, किस वजह से मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। चलिए आ जाओ पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू गुड़गांव में प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ी सस्ती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये 99 एकड़ कह रहा है। ये देखिए 99 एकड़ का ही डाटा है ये। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी न्यू गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे से बेटर है। ये देख लीजिए, मैं इसके लिए ज़्यादा बातें नहीं करता, बस आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आप वीडियो देखेंगे और ख़ुद ही जान जाएंगे कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ सही है या गलत है। आप वीडियो देखते जाओ और देखो ये DLF रीगल गार्डन। और DLF का देखना कितने प्रोजेक्ट है न्यू गुड़गांव के एरिया में। ऑलमोस्ट DLF और वाटिका ने पूरा न्यू गुड़गांव एरिया कवर कर रखा है। और आप अगर गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुड़गांव की शक्ल जिस बिल्डर ने चेंज करी है वो DLF ही है। ये ब्लैक कलर का रोड देख रहे हैं ना आप, इस तरह के रोड के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे वाले तरस रहे हैं बेचारे सालों से।
और ये रोड बहुत पहले से बना है, ये अब का रोड नहीं बना। ठीक है, मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत होती रहती है रोड्स में, बट ये रोड काफ़ी सालों से बना हुआ है। और न्यू गुड़गांव एरिया में लोग आज से नहीं रह रहे, बहुत पहले से रह रहे हैं। जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे में आप खुद जानते हैं कि आज भी रहना कितना टफ है। अब आप ये स्पोर्ट्स एकेडमी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अब इस तरह की स्पोर्ट्स एकेडमी ऑलरेडी ऑपरेटिव है न्यू गुड़गांव के एरिया में, और ये सेक्टर 92 में पड़ता है। तो आप सोचिए इस तरह की स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, और मतलब इस तरह की फैसिलिटी है। बेसिकली आपको देखिए रहने के लिए क्या होता है ना, रोड ही नहीं चाहिए होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। आपको ना लाइफ बिताने के लिए ये रोड कंप्लीशन पे ही नहीं, आप सारा कुछ डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी। आपको वहाँ पे रोड चाहिए, मॉल चाहिए, और इस तरह से मतलब एक सोशल लाइफ भी तो होती है इंसान की। वो कैसे अचीव करोगे आप द्वारका एक्सप्रेसवे में अगर आज के टाइम में शिफ्ट हो जाते हो रहने में। ये देखो आपको क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा होगा, ये भी इस स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ में ही है। न्यू गुड़गांव के एरिया में आज की डेट में ही 6-7 स्कूल, अच्छे ब्रांडेड स्कूल ऑपरेशनल हैं। 2-3 अच्छे मॉल हैं जिसमें सिनेमा प्लेक्स भी है, बेसिकली सिनेमा हॉल्स हैं। और यहाँ पे 2-3 अच्छे हॉस्पिटल भी ऑलरेडी ऑपरेटिव है। फिर मानेसर भी आपको नज़दीक पड़ जाता है, जहाँ पे मानेसर में रॉकलैंड हॉस्पिटल है। तो काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं आपके लिए अगर आप न्यू गुड़गांव में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आपने न्यू गुड़गांव देखा हो तो यहाँ आपने देखा ही होगा कि न्यू गुड़गांव बटौदी एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH-48 और KMP से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और ये देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। और ये देखिए दूसरा रीज़न, गुड़गांव सेक्टर 75A, 74A, 88A जो पूरे कमर्शियल सेक्टर हैं, ये भी न्यू गुड़गांव की विसिनिटी में ही है, मतलब ये बहुत नज़दीक हैं। और देखिए DLF ने 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 74A सेक्टर में किया है। और रैपिड रेल RRTS दिल्ली से अलवर जो कि बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका खिड़की दौला पे स्टेशन है। ये देखिए बिल्कुल ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सारा तथाकथित आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये देखिए कंस्ट्रक्शन अपडेट भी उसका दिया है मैंने, जो अतुल कोठारिया चौक पे चल रहा है RRTS का। और मानेसर इंडस्ट्री हब, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, अगर जो न्यू गुड़गांव अगर आपने देखा है तो मानेसर और न्यू गुड़गांव दोनों टच में। ये देखिए ग्रीन वाला मानेसर है और न्यू गुड़गांव रेड में है। और गुड़गांव गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 50 एकड़ की प्लान करी है सेक्टर 87 में, न्यू गुड़गांव के एरिया में, देखिए।
और मारुति गुड़गांव जो उद्योग विहार में है बेसिकली, वो भी शिफ्ट होने का प्लान कर रही है। और ये कोई वैसी हवा में बात नहीं, ये देखिए पूरी न्यूज़ है। और फ्लिपकार्ट ने 140 एकड़ का वेयर हाउस लिया है मानेसर में, तो जो कि विसिनिटी में ही है गुड़गांव की, तो ये भी जॉब क्रिएट करेगा न्यू गुड़गांव के एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए। और लास्ट रीज़न जो कि मतलब देखिए, लास्ट रीज़न कह रहा हूँ, वैसे ये लास्ट नहीं कह सकते इसको, देखिए फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि देखिए कोई भी जगह की प्रॉपर्टी तभी ग्रो करती है जब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर अच्छा हो। तो जैसे DLF सुशांत लोक साउथ सिटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड, ये सारे एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट फैक्टर बेहतरीन था, तभी ये ग्रो कर गए। जबकि पालम विहार उद्योग विहार कापासेड़ा और न्यू पालम विहार एरिया दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी प्रॉपर्टी के मामले में पीछे रह गए। हाय दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? मैं आशा करता हूँ आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी हद तक आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे में निवेश करना चाहते हैं या आप न्यू गुड़गांव में निवेश करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतरीन होगा। और अब कुछ मेरे दोस्त हैं जो हाल फिलहाल में मुझे कईयों ने मेरे को कमेंट करके और इवन दो मुझे कईयों ने पर्सनल फ़ोन करके भी मेरे से राय ली थी कि सर एक MRG का अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 106 में, तो वो बेहतरीन है या मेरा अगर गुड़गांव मैं कोई और प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करूँ। देखिए अगर जहाँ तक बात हम अफोर्डेबल की करते हैं तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जैसे इस वीडियो में आपको दिखाया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो रेट्स है न्यू गुड़गांव से ज़्यादा हैं। अब अफोर्डेबल क्या है? अफोर्डेबल आप चाहे न्यू गुड़गांव में ले लो, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे में ले लो, तो आपको सेम ही रेट पे मिल रहा है। तो अगर आपको देखो, जहाँ पे रेट ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पे अगर आपको चीज़ मतलब न्यू गुड़गांव के रेट पे ही मिल रही है तो ऑब्वियसली तो वो आपके लिए बेकार डील नहीं है। तो आप उसमें बेझिझक निवेश कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, इस वाले प्रोजेक्ट की तो ये हाई डिमांड पे है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों का सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक अफोर्डेबल आया है, अच्छी लोकेशन भी है इसकी, नो डाउट। देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की भी जब मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं टोटैलिटी की बात करते हैं। जब हम कंपैरिजन दो एरियाज़ में करते हैं तो हम टोटैलिटी पे करते हैं। अब मैं कोई हो सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के कोई सेक्टर न्यू गुड़गांव से भी अच्छे हों, ऐसा नहीं है। बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पूरा टोटैलिटी पे कर रहे हैं, तो टोटैलिटी के हिसाब से देखें तो आज की डेट में न्यू गुड़गांव का एरिया मुझे बेटर लगता है। और फिर देखिए सबसे बड़ा पॉइंट दो मेरे को जो देखिए पॉइंट लगते हैं, एक तो RRTS, जो कि जिस पे देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए RRTS पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, मैंने आपको दिखाई भी उसकी कंस्ट्रक्शन। और आप इवन दो अतुल कटारिया चौक पे जाके खुद भी देख सकते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। और हमारे बहुत ही मशहूर भाई साहब हैं प्रखर सहाय, काफ़ी लोग उनका चैनल फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ उनका चैनल, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने भी दिखाया अपने चैनल पे कि हाँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। यदि देखिए RRTS जो है कि अगर देखिए अभी फ़िलहाल आपको लगता है कि न्यू गुड़गांव से दिल्ली का डिस्टेंस ज़्यादा है, जब RRTS चल जाएगा तो दिल्ली पहुंचना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। और देखिए ये अब द्वारका एक्सप्रेसवे तो हम फ्यूचर के लिए बात करें ना, अभी तो 1-2 साल हम सोच रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे को भी बनने में, कोई मेरे को बोलता है कि 22 में बन जाएगा, बट देखिए काफ़ी कुछ होती है, मतलब रोड बनने के बाद भी काफ़ी उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि 6-6 महीने इनॉर्गरेट करने के लिए अटक जाता है। तो मैंने एक हम बहुत अच्छा लेके चलें तो 1.5 से 2 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो ऐसे ही अगर हम RRTS की बात कर रहे हैं तो RRTS को भी टाइम लगेगा ही बनने में, बट ऑब्वियसली जब ये बन जाएगा तो न्यू गुड़गांव से दिल्ली का डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा। और देखिए न्यू गुड़गांव का कुछ एरिया तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ ही रहा है। और अगर मोस्टली जो न्यू गुड़गांव, क्योंकि अगर हम लास्ट के सेक्टर भी कर लें, 95 सेक्टर को देख लीजिए जो एकदम लास्ट का सेक्टर है, अगर वहाँ से भी हम द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस देखेंगे तो हार्डली 3 से 4 किलोमीटर है वो।
तो इतनी बड़ा मतलब मेजर नहीं है। तो अगर आप एक बारी द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए, मतलब बेसिकली अपनी गाड़ी लेके, तो आप 102 रहते हो, 109 रहते हो, जो कि दिल्ली के नज़दीक है, मतलब 111 सेक्टर रहते हो, तो ऑब्वियसली ठीक है, वहाँ से आप थोड़ा सा पहले पहुँच जाएंगे दिल्ली। बट यहाँ से भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको न्यू गुड़गांव से, क्योंकि एक्सप्रेस वे का मतलब यही है ना कि विदाउट एनी रेड लाइट आप सीधा मतलब क्रूज़ करते हुए जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभार एक्सप्रेस वे में भी जाम लग जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट मोस्टली तो आप क्रूजिंग स्पीड पे ही जाएंगे एक्सप्रेस वे पे, तो इतना ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और बात जैसे डी, और एक दूसरा रीज़न जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएलएफ बिल्डर ने ही गुड़गांव की पिक्चर चेंज करी है। मैं 2004 से गुड़गांव में आता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं उस टाइम में मेरी उद्योग विहार में जॉब थी, तो उस टाइम सामने वाला हिस्सा जहाँ पे साइबर सिटी आज के दिनों में, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो जो उस टाइम के लोग हैं वो जानते हैं कि वाकई में वहाँ पे बिल्कुल एकदम जंगल और उजाड़ सा एरिया था। तो कोई कुछ कहता ही नहीं था कि हाँ, कोई सोचता ही नहीं था कि यहाँ ये उद्योग विहार या पालम विहार के अलावा इस एरिया में भी कुछ डेवलपमेंट होगा। कोई उस टाइम में किसी में दिमाग में ही नहीं था ये सब। बट उस टाइम जैसे ही डीएलएफ आया तो उसने वहाँ क्या कायाकल्प कर दिया। अब देखिए वो वाला एरिया डीएलएफ हो गया, साउथ सिटी हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, ये सारे देखिए न्यू गुड़गांव नहीं, मतलब साउथ सिटी हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, ये देखिए बाद में डेवलप हुए। पालम विहार, आपका कापासीड़ा बॉर्डर, उद्योग विहार और न्यू पालम विहार, ये बहुत पहले, उनसे बहुत पहले डेवलप हो चुकी हैं कॉलोनियाँ। बट ये दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये मतलब कई लोग मुझसे बहस करते हैं कि सर आप ये गलत गाइड कर रहे हो, देखिए दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक। अरे यार, दिल्ली के नज़दीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दिल्ली के नज़दीक है, पर आप कनेक्टिविटी के लिए देखो ना, आप एक रोड पे ही डिपेंडेंट हो। आपके प्रोजेक्ट पे अगर मेरे को पहुँचना है तो एक रोड पे ही डिपेंडेंट हो। अगर आप हाल फिलहाल में, अगर आज की डेट में मुझे जाना होता है तो दिल्ली से अगर मैं जैसे जाता हूँ, तो अभी तो खैर एक्सप्रेस वे भी ऑपरेशनल नहीं है, तो पीछे से 75 मीटर रोड जो है दिल्ली से आ रहा है, तो उससे जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, अगर देखिए न्यू गुड़गांव में आज के टाइम में जाना हो तो आप NH8 पकड़ लो, पटौदी रोड पकड़ लो। फिर देखिए अगर आप फरीदाबाद साइड से आ रहे हैं तो SPR रोड, सीधा SPR में कनेक्ट करके वहाँ से आ सकते हैं। तो मतलब उस बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, न्यू गुड़गांव के लिए मल्टी कनेक्टिविटी है। और द्वारका एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो न्यू गुड़गांव को भी वो टच करेगा। ऐसा तो है नहीं मानेसर वो हवा में निकल जाएगा। तो उसका जितना बेनिफिट द्वारका एक्सप्रेस वे वालों को होगा, उतना ही न्यू गुड़गांव को भी होगा। ठीक है, सेक्टर टू सेक्टर वेरी करेगा रेट्स और एप्रिसिएशन, बट बेनिफिट तो होगा ना। तो अगर हम देखें लग्जरी सेगमेंट में, अगर हम की बात कर रहे हैं, अगर लग्जरी सेगमेंट में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव नो डाउट आपके लिए प्रेफरेबल चॉइस है। अगर आप मतलब अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से कंपेयर कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ज़मीन की कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे फ्लैट्स भी महंगे ही मिलेंगे आपको न्यू गुड़गांव के एरिया से। और बट अगर हम अफोर्डेबल की बात करें तो अफोर्डेबल तो पूरा गुड़गांव में एक ही रेट है। तो वो आप न्यू गुड़गांव भी ले सकते हो, द्वारका एक्सप्रेस पे भी ले सकते हो। द्वारका एक्सप्रेस पे अगर देखें, जिसको दिल्ली से के एरिया से ज़्यादा लगाव है, कोई दिल्ली से रहता है सालों से, तो ऑब्वियसली वो दिल्ली के आसपास रहना चाहता है, तो उसके लिए बुरा भी नहीं है द्वारका एक्सप्रेस में। और ख़ासकर अफोर्डेबल के लिए तो कोई बुरा नहीं है। अफोर्डेबल में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अफोर्डेबल में आप कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू गुड़गांव में लो चाहे द्वारका एक्सप्रेस में। मतलब मैं एक तरह से मैं कहूँ तो अफोर्डेबल के लिए तो एक अगर मैं कहूँ आज के टाइम में तो द्वारका एक्सप्रेस वे ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे रेट्स ऑलरेडी ज़मीन के ज़्यादा हैं न्यू गुड़गांव से। और अगर आपको सेम रेट पे न्यू गुड़गांव में मिल रहा है और सेम रेट पे ही गवर्नमेंट के मतलब जो प्राइस की बात करूँ मैं, द्वारका एक्सप्रेस वे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द्वारका एक्सप्रेस वे आप ले सकते हैं।
बट ये एक ज़रूर देख लीजिए कि देखिए कई लोगों का होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए वो वेट कर सकते हैं क्योंकि जिनके पास अपना घर है। बट जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को क्या होता है कि भैया घर मिल जाए और मैं इमीडिएटली शिफ्ट हो जाऊँ, तो उस सिनेरियो से अगर आप देखेंगे तो न्यू गुड़गांव बेटर है। क्योंकि देखिए आपके बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ भी चाहिए, आपको भी चाहिए इवन दो, और स्कूल्स अच्छे होने चाहिए। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रहने के लिए चाहिए, हाल फिलहाल में आपको वो न्यू गुड़गांव में मिलेगा, वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में कतई नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। हो सकता है मुझे इस वीडियो में कुछ लोग गलत कमेंट करें या मुझे बोलें कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, बट ये ही प्रैक्टिकलिटी है। और अगर देखो आपको विश्वास नहीं हो ना, तो आप खुद जाके इन एरिया को विज़िट कीजिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया विज़िट कीजिए और आप न्यू गुड़गांव का एरिया विज़िट कीजिए, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये सारी कहानी। और बाकी रह की जो DLF वाली बात उस टाइम रह गई थी, तो थोड़ा सा इसको भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो देखिए 74A 75A, देखिए DLF ने द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टरों में निवेश नहीं किया, मतलब जो द्वारका एक्सप्रेसवे नियर टू दिल्ली आते हैं। अब DLF हर कोई जानता है कि उस टाइम में DLF ही सबसे बड़ा, मैं आज के टाइम में भी DLF एक बड़े बिल्डरों में से ही है। और उस टाइम जितना DLF क्या काम चलता था किसी का नहीं चलता था, और वो मैं पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाना चाहता, वो सबको पता है, वो तो बच्चा बच्चा जानता है, न्यूज़ में हर जगह छपा हुआ, तो मैं उसको खैर बताना नहीं चाहता इसमें ऑनलाइन, वो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात से कह रहा हूँ। तो उसने वहाँ निवेश नहीं किया उस एरिया में। आप सोचिए द्वारका एक्सप्रेसवे में DLF का, आप सोचिए कि कोई प्रोजेक्ट आपको नज़र आता है तो मुझे बताइए। मेरे को तो कोई एग्जैक्टली जो नियर टू दिल्ली नहीं आता, तो उसका कोई रीज़न होगा ना, हो सकता है कोई रीज़न हो। तो यही सब है। अब 74A 75A में ऑलरेडी साइबर सिटी जैसा ही प्लानिंग है DLF की। अब वो भी मुझे लग रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन और खेड़की डोला टोल का रिमूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 750 करोड़ की जो मैंने आपको न्यूज़ में अपना वीडियो में दिखाया था, 750 करोड़ पर और इन्वेस्ट करना है DLF ने 74A सेक्टर में। तो देखिए जब बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनका प्लानिंग जो होती है ना, ये 10 साल आगे की प्लानिंग लेके चलते हैं, तो इन्हें सब पता होता है कि कहाँ पे क्या आना है, क्या चीज़ें होनी है। तो उस हिसाब से हमें इनके हिसाब से भी सोचना चाहिए। कहीं पे जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इनका भी देखना चाहिए कि हाँ ऐसे बड़े इन्वेस्टर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इनके लिए भी क्या होता है ना कि प्रॉफिट और लॉस वाली बात ही है ना। अगर अच्छी लोकेशन होगी तो ऑब्वियसली इनको भी फ़ायदा देगा ही वो, चाहे वो बिल्डर ही हो। तो ये सारे रीज़न है कि मैं आज की डेट में, देखिए अगर मेरे से आज की डेट में कोई लिविंग इंडेक्स के ऊपर बात करता है तो मैं न्यू गुड़गांव को प्रेफर करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से। बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। बाकी मैं गलत भी, अगर मेरे को आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए गलत मैं अगर बता रहा हूँ, वैसे मेरा देखिए कोई पर्सनल मेरा कोई इस तरह से कोई पर्सनल फ़ायदा तो है नहीं आपको मैं इस तरह से गाइड करके, क्योंकि ना मैं ब्रोकर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को जो नॉलेज है, जो मैंने खुद प्रैक्टिकलिटी देखा है, मैंने उस एरिया का हर एक सेक्टर्स को देखा है, तो वही बेस पे मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ, हवाबाजी नहीं करता मैं। बाकी आप खुद ज़्यादा समझदार हैं। अब देखिए बाकी ज़्यादा बातें करता रहता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। दिल तो करता है कि हाँ वीडियो में काफ़ी कुछ बोलूँ, बट वीडियो की भी अपनी लिमिटेशन होती हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करता। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में तब। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।